चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर और जूनियर अकाउंटेंट महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, सीईटी के बारे में आज हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्यूरी आ रही है, पर्सनली भी व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या सर सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर का वैकेंसी जो है सीईटी के माध्यम से होगा। तो आज मैं आपको ये पूरी प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी आपके जो है ना, जनवरी में जो बजट घोषित होने वाला है, ठीक है, बजट आने वाला है जनवरी में, ठीक है, तो उस टाइम पे इस वैकेंसी की घोषणा हो जाएगी। आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, मतलब नगर पालिका की जो 3600 ग्रेड पे के नीचे की जो वैकेंसी बची है ना, पूरा सारी वैकेंसी की घोषणा आपके बजट में हो जाएगी और मार्च तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फरवरी या मार्च तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो लंबा होएगा लेकिन इसमें आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। ठीक है, प्रॉपर जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, लंबा इसलिए करूँगा इसको क्योंकि इसमें आपको सिलेबस बताऊँगा। ठीक है, इसके लिए जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर बताऊँगा, कहाँ से आप जो है इनके प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ सकते हैं, पिछली जो भर्ती हुई थी, ठीक है, किस किस डेट को एग्ज़ाम लगे थे, कितने पेपर है जो मेरे पास पड़े हैं जिनसे आप पढ़ करके अभी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये वैकेंसी लास्ट टाइम पे जो आई थी आपके दिसंबर 2015 में आई थी। ठीक है, और सीएमआर के माध्यम से डीएलबी ने ये वैकेंसी निकाली थी, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी भर्ती उस टाइम पे आई थी। उस टाइम पे भर्ती थी आपकी कलर ग्रेड सेकंड की। इसकी जो डेट लगी थी आपके 5, 6, 12, 13 और 19 मार्च को लगी थी। ठीक है, और कलर ग्रेड सेकंड की जो है पुराने आवेदन जो है 19 मार्च 2016 थे। ठीक है, और फायरमैन की जो है 19 मार्च 2016 को लगे थे। ठीक है, परीक्षा तिथि दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, जूनियर लेखाकार के जो है आपके 19 और 20 मार्च को लगे थे। चालक जो है फायरमैन की उनके लगे थे 20 मार्च को एग्जाम। और टाउन प्लानिंग असिस्टेंट के जो है ये लगे थे 2 अप्रैल 2016 को। वरिष्ठ ड्राफ्टमैन की जो है 20 मार्च 2016 को। स्वास्थ्य अधिकारी मतलब ये एमबीबीएस बेस पे वैकेंसीज आई थी, ये लगी आपको 20 मार्च 2016 को। और उसके बाद में जो है वैकेंसी थी वो थी आपके यहाँ पर सहायक अग्निशमन अधिकारी की, 2 अप्रैल 2016 को इसका एग्जाम लगा था। कार्यकारी अधिकारी जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको बोलते हैं अपन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसकी एग्जाम डेट लगी थी 20, 26, 27, 2, 3, 9 और 10 अप्रैल को। मतलब 20, 26, 27 मार्च को और 2, 3, 9 और 10 अप्रैल को। तो उस टाइम पे जो ये डेट लगी थी उस हिसाब से एक ही दिन में 3 पारियों में ये एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20, 26, 27, 2, 3, 9, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 7 दिन तक ये एग्ज़ाम लगे थे। तो 7 या 21 पेपर तो आपके ईओ के उसी टाइम के मेरे पास पड़े थे और जिसके मैंने अभी सोल्ड पेपर निकाले हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की उस टाइम पे जो वैकेंसीज आई थी सॉलिड वेस्ट मैनेजर के नाम से, और जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा नहीं मांगी थी, ये भी ग्रेजुएशन बेसिस पे हुई थी आपकी। इसकी एग्ज़ाम लगी थी आपके 9 और 10 अप्रैल को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जान लेना जरूरी है, कार्यकारी अधिकारी, स्वतंत्र निरीक्षक, राजस्व अधिकारी और नीचे की एक और पोस्ट है सहायक राजस्व निरीक्षक। ये जो पोस्ट है आपकी 5 पोस्ट है। ठीक है, ये 5 पोस्ट की जो है सेम क्वालिफिकेशन थी। तो इसमें कुछ पेपर तो ऐसे हैं जो सेम डेट को लगे थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 अप्रैल को लगा था सहायक राजस्व निरीक्षक का। ठीक है, और यहाँ पर 24 अप्रैल को राजस्व निरीक्षक का लगा था, तो ये पेपर सेम था। ठीक है, 30 अप्रैल को जो लगा था वो थोड़ा डिफरेंट था। अब यहाँ पर राजस्व अधिकारी को लेकर के चलेंगे आप, तो ये 9 को भी लगा है, 10 को भी लगा है, और यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो है 9 को भी लगा था, 10 को भी लगा था। तो ये सेम पेपर था क्योंकि सिलेबस भी सेम था। ठीक है, तो मैंने अभी जो सोल्ड पेपर निकाले हैं जो आप यहाँ पर बुक देखेंगे, ठीक है, स्क्रीन पे, तो इस बुक में जो है आपके ये 5 जो पोस्ट है इनके कॉमन एग्जाम लगे थे, कॉमन सिलेबस था। तो सभी के जो क्वेश्चन पेपर है मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पर। तो 30 पेपर मैंने आपको इस बुक में प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, तो जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहता है राजस्थान के अंदर, वो ये बुक मंगा सकता है, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर का पेपर भी यही है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पेपर भी यही है, और रेवेन्यू ऑफिसर का पेपर भी यही है। ठीक है, और सहायक राजस्व निरीक्षक के पेपर भी यही है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पेपर जो है वो भी इसी के अंदर है। तो ये सारे पेपर मिला करके मैंने एक साथ इस बुक में निकाले हैं। ठीक है, तो आप इनसे अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे चलता हूँ मैं, आपके नेक्स्ट जो वैकेंसी जो है वो है आपके यहाँ पर सहायक अभियंता की, सहायक अभियंता सिविल की, और सहायक अभियंता मैकेनिकल के, सहायक अभियंता और SWM। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, इसमें जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग मांगी गई एक तरीके से, तो यहाँ पर जो है मैं चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ।
ईओ, आरओ, आरआई, एआरआई और सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये पांचों पोस्ट का जो है कॉमन सिलेबस था, कॉमन क्वालिफिकेशन थी। तो वो सारे पेपर जो है मैं आपको इस बुक में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये बुक आप मंगा सकते हैं, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ये पहले शॉर्ट जो था वो आया था, तो इसमें जो है सिलेबस में आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको भी संतुष्टि हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा की योजना देख सकते हैं, 120% पूछे गए थे 2 घंटे में, और ऑनलाइन परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार थी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे, जैसे मैंने ERO के पेपर निकाले, तो सर आपके पास इतने सारे पेपर कहाँ से है? तो दोस्त, मैंने जो बुक में पेपर दिए, EO के भी दिए हैं, RO के भी दिए हैं, RI के भी दिए हैं, ARI के भी दिए हैं, और सॉलिड वेस्ट मैनेजर या सैनिटरी इंस्पेक्टर के भी पेपर मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि इन पाँचों पोस्ट के जो पेपर है वो सारे मिला करके मैंने इस बुक में दे दिए हैं। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में जो है राजस्थान नगर पालिका 10% पोर्शन रखा था, और इस बार जो है आपके EO RO के पोस्ट पे जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के, और 80 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पार्ट ए के पूछे जाएंगे EO RO में। और अभी जो मार्च में वैकेंसी जारी होने वाला है आपके रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर का, तो हो सकता है उसमें भी 40 नंबर पार्ट बी का पूछा जाए, पार्ट ए का जो है 80 नंबर का पूछा जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार रहेगा, और ये सिलेबस सबका कॉमन है, क्वालिफिकेशन इनकी सबकी कॉमन थी। ठीक है, ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर और नीचे डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन डिटेल में देखने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अधिशासी अधिकारी उस टाइम पे 47 पोस्ट आई थी, राजस्व अधिकारी की 20 आई थी, और राजस्व निरीक्षक की 73 आई थी, सहायक राजस्व निरीक्षक की 92 पोस्ट थी, और ठोस कचरा प्रबंधक सफाई निरीक्षक इसकी 78 पोस्ट आई थी। ठीक है, तो इन जो सीरियल नंबर 1 से लेकर के ये 5 तक की सबकी क्वालिफिकेशन सेम थी, और एग्जाम सिलेबस भी सेम था। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। अब चलते हैं नीचे। तो नीचे जो है आपको मैं इनकी जो है क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सीरियल वाइज जो है नाम दे रखे हैं, और इनके ये पोस्ट दे रखी उस टाइम पे जो निकाली थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पात्रता देख सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर सीरियल नंबर 1 से लेकर के 5 तक की शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं आप। ठीक है, उक्त 5 पदों की शैक्षणिक योग्यता भारत की विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, ठीक है, या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित। ठीक है, तो सेम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और इस बार भी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी, सफाई निरीक्षक का जो वैकेंसी आपके ग्रेजुएशन बेस पे ही आने वाला है, स्नातक बेसिस पे ही आने वाला है, और सेम सिलेबस ही रहने वाला है। तो अभी से आप स्टूडेंट जो भी पुराने सॉल्व पेपर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं या एग्जाम पैटर्न समझना चाहते हैं, तो आप ये बुक मंगा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अमेजन पर है, और अभी स्टॉक में है, बहुत जल्द जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, उसके बाद दोबारा प्रिंट नहीं होगा। तो जिनको भी मंगाना है जल्दी मंगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सेम सीन हुआ था पहले, EO के जो है दो चार ऑर्डर आ रहे थे मेरे पास इंस्टामार्ट में, PDF सेल कर रहा था। ठीक है, जैसे ही वैकेंसी है धड़ाधड़ PDF डाउनलोड करना स्टार्ट किया लोगों ने, तो कम से कम 40-50 हज़ार की तो जो है PDF ही मैं सेल कर चुका था। उसके बाद जो है फिर मैंने बुक प्रिंटिंग भी करवा दी सोल्ड पेपर की, क्योंकि मैंने इसलिए करा दी क्योंकि मुझे पता था EO RO के अलावा जो है RI ARI और SI का वैकेंसी भी जारी होना है, तो उनमें भी ये स्टूडेंट के काम आएगा, तो ये निकल ही जाएगा। इस वजह से मैंने प्रिंट करवा दिया था आप लोगों के लिए एडवांस में। तो क्वालिफिकेशन सेम है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इनका पेपर जो है जिस डेट को लगा वो भी मैंने आपको बता दिया। लगभग जो है मेरे पास 45 पेपर है। ठीक है, तो 45 पेपर में 30 पेपर मैं बुक में दे चुका हूँ, बाकी के 15 पेपर जो है जो भी बुक मंगाएगा उनको मैं पर्सनली व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर सेंड करूँगा, जो भी मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, तो टोटल 45 पेपर मेरे पास ही मिलेंगे, आपको कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम की भर्ती हमने दी थी। ठीक है, तो हमारे पास ये उस टाइम के पेपर है जो हमने इकट्ठे करके रखे हुए थे, और ये आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई बात वैकेंसीज की और इनके क्वालिफिकेशन की और एग्ज़ाम पेपर की। अब मैं बात करना चाहूँगा आप सबसे, जो वैकेंसीज आने वाला है आपके RI ARI और SI सैनिटरी इंस्पेक्टर और अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये सभी वैकेंसी जो है आपके CET के माध्यम से अभी हाल फिलहाल तो नहीं होने वाली है, लेकिन आगामी टाइम पे जो है CET के अंदर ये वैकेंसी डाली जा सकती है, जिससे आपको नुकसान ये होगा कि जो भी CET एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, जो पास नहीं किया हुआ है CET, तो वो फिर अगर ये वैकेंसी इसमें इंक्लूड कर देंगे इन फ्यूचर में, तो आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप CET का फॉर्म ज़रूर भरें और उसकी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि इस बार तो आपके जो है अभी तक तो ये CET के अंदर नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे इनके अंदर
इस वैकेंसीज को इंक्लूड कर दें तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और जो भी स्टूडेंट है, जैसे कि मैंने बताया, SI का वैकेंसी जो है ग्रेजुएशन बेसिस पे आएगा, आपका 100% आएगा, ठीक है। और ये एक इसका नतीजा यही है कि आप लोगों ने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने 2 साल पहले ही बता दिया कि रिक्वायरमेंट रूल चेंज हो चुके हैं। SI की क्वालिफिकेशन जो है सिंपल ग्रेजुएशन कर दिए, तो आप इसको कोर्ट में ले जा कर के इसमें जो है वापस से डिप्लोमा लागू करा सकते हैं, कि जैसे कि 2016 की भर्ती में भी जो है कोर्ट से बाद में डिप्लोमा लागू हुआ था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया मेरी बात पे। तो ये वैकेंसी अब ग्रेजुएशन बेसिस पे आ रही है, और अभी भी समय है, समय रहते आप किसी भी अच्छे से एडवोकेट से मिल करके इस वैकेंसी से रिलेटेड जो है बात कर सकते हैं कि इसमें पहले क्वालिफिकेशन में ये थी और अभी ये सरकार इस बेसिस पे करना चाह रही है, इसमें ये अमेंडमेंट हुए हैं, तो उन अमेंडमेंट को आप चैलेंज कर सकते हैं। आपको हाई कोर्ट में जा कर के किसी भी अच्छे सिविल के जो एडवोकेट्स हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर जो है रिट लगा सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और एक बार जो है CET का जो है सिलेबस भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और भी जो वैकेंसी CET के अंतर्गत है उनकी भी चर्चा अपन साथ में ही कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, जैसे कि मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि RI ARI और SI का वैकेंसी जो है आपके आने वाला है, तो उसका जो है मेरे पास ऑथेंटिक सबूत ये है कि 27 नवगठित नगर पालिकाएँ जो है इनके वेतन और भत्तों के लिए जो है अनुदान की स्वीकृति जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दे दी है। तो 27 वैकेंसी तो EO की जो है अभी जो वैकेंसी आई है उसी में जो है 27 पद बढ़ जाएंगे, और RO के पद भी बढ़ जाएंगे। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 243 पद, टोटल जो है 243 पदों की स्वीकृति दी गई थी। उनकी जो है यहाँ पर वेतन से रिलेटेड यहाँ पर ये स्वीकृति दी गई है, अनुदान की स्वीकृति दी गई है। तो आपके जो है SI और RI ARI और अकाउंटेंट और भी नीचे के जो पद है क्लर्क वगैरह फायरमैन, ये सभी की जो है आपकी ये वैकेंसी मार्च में आने वाली है, ठीक है। उसके अलावा जो है राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों में जो है 619 नए पद सर्जित किए गए हैं, तो उसमें जो है आपके हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आने वाला है, ठीक है। हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसीज के लिए जो है आप अभी हाल फिलहाल अमेजन पे हमारा एक ही बुक है STS का, तो वो मंगा सकते हैं, ठीक है। वो बहुत जल्द आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्योंकि 58 बुक बचा है, कल तक 80 था, कल जो है 12-13 ऑर्डर एक साथ आए हैं, तो अब 58 बुक बचा है। जो जितना जल्दी ऑर्डर कर लेगा उसको मिल जाएगा। उसके बाद जो है किसी को भी जो है बुक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तभी हम लॉन्च करेंगे और न्यू एडिशन लॉन्च करेंगे। और अभी हाल फिलहाल आप ये मंगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे जो है हम आपको STS का बुक दिखा देते हैं, तो इसका आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। नगर पालिका में 27 नगर पालिका जो गठित हुई है, तो इन सभी में जो है नए पदों की स्वीकृति के लिए जो है दी गई थी, तो उन पे जो है वेतन भत्तों से रिलेटेड जो है स्वीकृति दे दी अशोक गहलोत जी ने। और वित्त विभाग में जो है नई भर्ती के लिए जो है स्वीकृति भेज दी गई है। वित्त विभाग जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास ही, तो जितना जल्दी चाहेंगे उतना जल्दी वो उस पर जो है स्वीकृति देकर जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लगभग 600 वैकेंसी जो है वित्त विभाग के पास गई है, RI ARI और SI की। तो ग्रेजुएशन बेसिस पे वैकेंसी जो होगी उसके लिए जो है आप EO के जो है सॉल्व पेपर भी मंगा सकते हैं, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये आपको फिर बाद में दोबारा प्रिंट नहीं होगी। और ये EO के बच्चे इतने ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, अभी से EO की वैकेंसी चली रही है, आपको पता है RO की, तो ये बहुत जल्द आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। उसके बाद जो भी मांगेगा उनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं पहले ही आपको यहाँ पर अवेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11/10/2022 का ये पेपर की कटिंग है, जिसमें आप CET का जो है देख सकते हैं कौन कौन सा वैकेंसी CET के अंदर डाला गया है। तो राजस्थान वन अधिनियम सेवा की वैकेंसी वनपाल की डाली गई, छात्रावास अधीक्षक डाली गई है। और राजस्थान सचिवालय लिपिक से वर्ग में जो है लिपिक ग्रेड 2 की डाली गई है। कनिष्ठ सहायक की डाली गई है इसके अंदर, और लिपिक ग्रेड 2 की, जमादार की डाली गई है, और कांस्टेबल की। ये वैकेंसी जो है 12th लेवल की डाली गई है। और अब बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे कौन कौन सी वैकेंसी है जो CET के माध्यम से होने वाली है। और जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल पे ही आपका RI ARI और SI का वैकेंसी है, तो आने वाले टाइम पे CET के अंदर ये वैकेंसी भी इंक्लूड की जा सकती है, अभी हाल फिलहाल तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो है ये CET ग्रेजुएशन लेवल का जो है वैकेंसी डाला गया है। तो इसके अंतर्गत जो आप देख सकते हैं प्लाटून कमांडर का है, जिलेदार और पटवारी का वैकेंसी है, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, पर्यवेक्षक महिला का वैकेंसी है, और पर्यवेक्षक महिला का वैकेंसी है। एक तो जो है ये पहले 12वीं लेवल पर होती थी, इसकी क्वालिफिकेशन अब चेंज करके दोनों की जो है ग्रेजुएशन कर दिए।
तो दोनों में ही जो है अलग अलग वैकेंसीज ये आएगा। तो दोनों ही वैकेंसीज में जो है आपके ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, और इनके पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, वो भी मैंने डाली अपने चैनल पे। तो जो भी लड़कियां हैं, खास करके गर्ल्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि मार्च में ये वैकेंसीज भी आपकी जारी होने वाली है, ठीक है। पर्यवेक्षक की, और इनका अलग से सिलेबस रहेगा। CET तो देना ही है आपको कंपलसरी। उसके अलावा जो है इसका मेन एग्जाम लगेगा, जिसमें महिला सुपरवाइजर, महिला में बाल विकास से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, एंड न्यूट्रिशन, पोषण से, और राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं, भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी से रिलेटेड, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनका अलग से सिलेबस उस टाइम पे जारी होगा, और नोटिफिकेशन जब जारी होगा मेन एग्जाम के लिए जो भी है, तो वो अलग से जानकारी दी जाएगी। उप जेल का जो वैकेंसी वो भी इसी में डाला गया है, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 का वैकेंसी भी जो है ग्रेजुएशन लेवल की जो CET एग्जाम है इसके अंदर डाले हुए हैं। तो दोस्तों ये CET देना कंपलसरी है। इसके अलावा जो है कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिनमें आपके अलग से मेन एग्ज़ाम भी लगेगा, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको बता चुका हूँ ग्रेजुएशन लेवल में। अभी हाल फिलहाल जो है इसमें RI, ARI और SI का वैकेंसीज इंक्लूड नहीं है नगर पालिकाओं का, तो लेकिन इन फ्यूचर में ऐड हो सकती है। तो आप CET की तैयारी करिए, ABC दीजिए, ठीक है, ताकि आपके कभी भी इंक्लूड कर दे इसके अंदर उन वैकेंसी को, तो आपको कोई भी परेशानी का सामना जो है ना करना पड़े। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।